भैया राम राम है बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे खबर ही मेरा क्या रही भोपाल से जहां पे मध्य प्रदेश विधानसभा को मानसून सत्र आज कांग्रेस के हंगामा की बैठ चढ़ गो दूसरा दिन है तो आज हंगामा भाव और मानसून सत्र को लोग यही लग गो जो अपन कहते बुंदेली में सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के लेके भयंकर बमचक काटी। मामा भी गुस्सा में तथोस में बाहर निकल जाए और फिर नरोत्तम मिश्रा ने भी कही कमलनाथ अपनी कर रहे थे वे अपनी सब जने अपनी अपनी बातें कर रहे थे। देखो आज विधानसभा की कार्रवाई कैसे हंगामा की भेंट चढ़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा को मानसून सत्र खत्म ही होगा 2 दिन चल पाओ जो और आज कांग्रेस के हंगामा की भेंट जो चढ़ गो 3 घंटा केवल हंगामा होत रहो। इस बीच अवैध कॉलोनी के वैध करवे और जहरीली शराब की मौत के मामले में फांसी की सजा देने के प्रावधान संबंधी 2 विधेयक पास भी हो गए। हंगामा की भेंट चढ़ गए। 4,587 करोड़ को अनुपूरक बजट भी पारित करूंगा। मध्य प्रदेश विधानसभा को मानसून सत्र के दूसरे दिन ही हंगामा की भेंट चढ़ गो और अनिश्चित समय काल के लिए स्थगित कर दोगा। जो सबसे छोटा सत्र हो साल की सरकार को और सिर्फ 3 घंटे चलो। आदिवासी ओबीसी और दलित मुद्दन के लेके कांग्रेस ने जन के हंगामा करो। ईबी सरकार ने अनुपूरक बजट और 2 संशोधन विधेयक पास कर ले। सरकार ने अवैध कॉलोनी के वैध करवे और जहरीली शराब से मौत के मामले में फांसी की सजा देने की प्रावधान पे मंजूरी दी है। हालांकि मंजूरी के लाने अब जो राज्यपाल के पास भेजे हैं। कुल मिला के हंगामा भयंकर हो। कमलनाथ ने जमते बवाल काटे। उनके विधायक ने कुल मिला के जाते कांग्रेस विधायक आसंदी के पास ही पहुंचे खूब हंगामा बमचक जैसों को तय करके गए थे। हालांकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने खुद विधायक दल की बैठक अपने निवास से बुलाई थी लेकिन कांग्रेस के हंगामा के आगे आज जो सत्र नहीं चल पाओ। कारण जो है कैसे कांग्रेस अब ये बार विपक्ष मजबूत विपक्ष के रूप में थे। ज्यादा इनके सांसद हैं ई कारण से अब बराबरी से मुकाबला चल रहा। संसद में भी ऐसी बमचक मची हो भैया विधानसभा में भी जब बमचक मच गई। कुल मिला के सत्र नहीं चल पाओ। इतने आदिवासियों को मुद्दा बार बार उठ रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक है लाखन सिंह यादव इनने क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी को मामला उठाओ तो ये मामला में कई जो भी बात आई हो दुनियादारी चीजें होती संस्कृत में थी उषा ठाकुर ने आपत्ति भी जताई। आदिवासी महिला के लेके भी तमाम चीजें आई। कुल मिला के पूरे सत्र के दौरान बमचक मची रही कटी रही। ये पूरे मामला के लेके मुख्यमंत्री तत्व से बाहर आओ कांग्रेस को ने सीधो आड़े हाथे लो उन्होंने कही जो कही वो हम सुनवा दे रहे। ई के बाद इनके जवाब में कमलनाथ ने कहा कही वो सुन लो और फिर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कह रहे जो सुन लो। मित्रों, कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया।
कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई। और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को। 19 तारीख को इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते, स्टे ना मिले, आरक्षण लागू हो जाए इसकी कोशिश करते। लेकिन इनका एडवोकेट जनरल तक खड़ा नहीं हुआ, आसानी से स्टे होने दिया, क्योंकि ये लाए इसलिए थे कि स्टे होना है। स्टे कराने का षड्यंत्र किया कमलनाथ आपने, ये पाप किया पूरी कांग्रेस ने, और आज नौटंकी कर रहे हो। क्यों एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ? और एक बात और मैं आज बताना चाहता हूं, जब स्टे हो गया कि नहीं 27% नहीं 14% ही रहेगा, तो इनके एडवोकेट जनरल ने 31/1/2020 को, तब इनकी सरकार थी, एडवोकेट जनरल ने कहा कोर्ट में पेश होके कि यही आदेश पीएससी की नियुक्तियों पर भी लागू किया जाए। मतलब 27 से 14% पीएससी की नियुक्ति में भी कर दिया जाए। बाहर कमलनाथ और कांग्रेस क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने के इनके ये जो कदम है वो निंदनीय है, और पिछड़ा वर्ग इन्हें छोड़ेगा नहीं। की जो नींव है हमारा संसद, हमारी विधानसभाएं, बड़ी दुख की बात है कि जिस प्रकार हमारे प्रजातंत्र का इस स्तर में खिलवाड़ किया गया है। कल शुरू हुई थी विधानसभा, और आदिवासी समाज में रोष था। हमारे जो 2.25 करोड़ आदिवासी हैं, जो हमने छुट्टी डिक्लेयर करी थी, हर ब्लॉक को पैसा भेजते थे ये त्योहार अपना मनाए। मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करी आदिवासी दिवस को कि इन्होंने आदिवासी दिवस की जो छुट्टी थी, जो पैसा दिया था, समाप्त कर दिया था। इसको स्वीकार करने की जगह मैंने तो कहा था, मैंने उनसे निवेदन किया था, आप फिर से इसे लागू कर दीजिए। श्रद्धांजलि के बाद विधानसभा स्थगित हुई। आज विधानसभा शुरू हुई और महंगाई पर जब प्रश्न उठा, हमने प्रस्ताव मूव किए थे, स्थगन प्रस्ताव मूव किया था। हमारी चर्चा हुई थी, हमारी चर्चा ऑल पार्टी मीटिंग में हुई थी कि जो हमारे स्थगन प्रस्ताव है उसमें से आप एक तो स्वीकार कर लीजिए। हमने 139 में कई प्रस्ताव रखे थे, उसमें से आप बता दीजिए 3-4 आप स्वीकार करेंगे। हमने ध्यान आकर्षण के लिए रखे थे, हमने कहा आप बता दीजिए आप कितने रखेंगे। कुछ बताने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी जो दबाने और छिपाने की रणनीति है, हर क्षेत्र में कोविड होए आंकड़े दबा दो। आज महंगाई पर जिस प्रकार का जवाब दिया पेट्रोल डीजल पर, तो मैंने कहा कि हमें जो हमारा स्थगन प्रस्ताव है महंगाई पर, जहां हर व्यक्ति इससे प्रभावित है,
हर व्यक्ति सदन में बैठा हुआ, सदन के बाहर इससे प्रभावित है। आप हमारी महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर लो, स्वीकार करने को नहीं तैयार। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने जो गरीबी का 10% किया था, वो भी आज चौपट है। तो मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये 4 घंटे की 3 घंटे की जो विधानसभा चली है, ये हमारे प्रजातंत्र से इन्होंने खिलवाड़ किया है। बचाने और दबाने की, बाढ़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, कोविड के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, किसी तरह मामला दब जाए। और ये चालाकी की राजनीति, क्योंकि विधानसभा में जो भी चर्चा होगी वो जनता के सामने जाएगी। ये आवाज दबाना चाहते हैं। और कोई भी, मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं लोकसभा में, तालमेल से चलता है, एक कोलैबोरेशन से चलता है, बातचीत से चलता है कि चलिए आप ये चाहते हैं, आप ये 2 ले लीजिए, इससे चलता है। पर यहाँ इनकी चलाने की कोई मंशा नहीं। इस प्रकार हमारा जो स्थगित किया है आज पूरा सेशन, ये 3 घंटे का सेशन, 3 घंटे का जो सेशन रहा, ये मैं समझता हूँ अपने इतिहास में पहली दफा रहा है। आपने इतना नाकारा और अकड़मंड विपक्ष कभी नहीं देखा होगा, और इतना मुद्दा विहीन विपक्ष, इतना भटका हुआ विपक्ष आपने सदन के इतिहास में नहीं देखा होगा मित्रों। कल जब श्रद्धांजलि थी, तब आदिवासी दिवस पे हल्ला कर दिया। आज पिछड़ा वर्ग और एचसी की एप्रिन पहन के आए, आज आदिवासियों की चर्चा ही नहीं, एक भी एप्रिन पे नहीं था उनका उल्लेख। प्रदेश के अंदर बाढ़ की विभीषिका है, चर्चा की मांग नहीं करी। लोग मर रहे हैं, घर बह गए हैं, लोग बीमार हैं, अनाज सड़ रहा है, खुले में पड़े हैं, कोई चर्चा की बात नहीं। कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दे पर बात नहीं करती। समाज को तोड़ने के लिए, समाज को बांटने के लिए राजनीति करती है, क्योंकि अगर समाज को ये नहीं तोड़ पाएंगे तो ये जानते हैं कि इनका भविष्य नहीं है। ये 4 दिन चर्चा कर नहीं सकते। इनका नेता प्रतिपक्ष वो कहते हैं कि मुझे सदन का अनुभव नहीं है। 30 महीने हो गए, नए विधायक आके भाषण देने लगे, पर नेता प्रतिपक्ष को अनुभव नहीं है। कल कहा सदन में, रिकॉर्ड पे है, जब अनुभव नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों हो। बोलते बोलते में ट्रैक छोड़ जाते हैं। कल जनजाति दिवस, आदिवासी दिवस को श्रद्धांजलि दे दी, और जिसे श्रद्धांजलि देना थी जुगल किशोर बागरी को, उसको श्रद्धांजलि नहीं दी। एक ऐसा आक्रमण विपक्ष और विपक्ष का नेता आपने इस सदी में, मैं 31 साल से सदन से जुड़ा हुआ हूं, 31 साल में मैंने कभी नहीं देखा। 15 बरस हो गए मंत्री बने, हमने कभी ऐसा विपक्ष का नेता ही नहीं देखा जो कभी जनहित के मुद्दों पर बात ही नहीं करता हो। ऐसा विपक्ष, नियम प्रक्रिया से नहीं चलता हो, ऐसा विपक्ष है, परंपराओं से नहीं चलता हो, ऐसा विपक्ष है। और इसलिए इनके इस कृत्य की जितनी निंदा की जाए। ये स्थिति मध्य प्रदेश विधानसभा को सत्र हंगामा की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र 13 घंटे में निपट गया, 2 दिन चलो। पहले दिन भी हंगामा बहुत हो, श्रद्धांजलि, आदिवासी का मुद्दा तमाम हो, आज ओबीसी आरक्षण के मुद्दा, तमाम अन्य मुद्दा के लेकर जो सत्र निपट गया। हालांकि भाजपा ने अपना काम कर लो, उन्होंने 2 विधेयक पारित करा ले। एक तो जहरीली शराब पे मौत वाले में फांसी,
और दूसरों ने वैध कॉलोनी अवैध को वैध करवे को अपनो काम कर लो। अब चार्ज हो जाए अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। हम सोचा थे भोपाल जाके भैया सब जन से मिलते विधायक से पटका होते बातचीत होते, लेकिन कहाँ मौका मिलो। हमें पता होता है एक जब पहले से नहीं गए, लेकिन भैया अब जो चुनौती है कि अगर विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पा रही तो देश की व्यवस्था कैसे चले, कैसे देश के मुद्दन पे जवाबदेही तय हुई है, कैसे सरकार के घेरो जो है, कैसे सवाल हुए, कैसे जवाब मिले। आखिर मचो का है जो ई पे चिंतन भाव चाहिए। पक्ष विपक्ष दो जने बैठे मुद्दन के लेके बातचीत हो, केवल हंगामा खड़ो करो इनको मकसद न भाव चाहिए, बल्कि जो चाहिए जो भाव चाहिए कि हिमालय से कौन गंगा निकल वो चाहिए, और इनके सीने में ना सही तो उनके सीने में लेकर आग लगो चाहिए। एक तबीयत पत्थर से चाल दुष्यंत कुमार की जाए भैया तो जा जरूरी है। अब नेताजी और उनके ऊपर है कि भैया रो सदन की कार्रवाई चलन दो। विधायिका अगर अपने उद्देश्य से भटक जाए तो फिर चुनौती सामने हुई है समाज के सामने। यही से पक्ष विपक्ष मिलकर सदन की कार्रवाई चलावे के लाने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे तो ज्यादा अच्छा रहे और जनता भी ये सराह है, और नहीं तो फिर जनता की अदालत में जो हो तो समझ में भी है। जयराम जी की। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले नर्सरी KG1 KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।